नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारेसर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे साथियों, याद रखना, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो जी हां प्यारे साथियों, याद रखना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 आ चुकी है। और याद रखना, 10,000 पदों के लिए आपकी जो ये भर्ती परीक्षा का आयोजन है, ये 13 और 14 सितंबर 2025 को किया जा रहा है। लेकिन प्यारे साथियों, यदि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो याद रखना, आपको ये बातें जरूर सुन के जानी चाहिए प्यारे साथियों, कि क्या एग्जाम का पैटर्न बदलेगा। क्या हाल ही में आपने देखा है जो एग्जाम्स हुए हैं प्यारे विद्यार्थियों, चाहे जेल प्रहरी का ले लीजिए, चाहे पटवारी का ले लीजिए, चाहे 2025 में जो भी आपके एग्जाम्स हुए हैं, या सेकंड ग्रेड के आरपीएससी जो एग्जाम्स ले रही है, क्या अभी सबके पैटर्न बदल गए हैं? आपको किन किन बातों का याद रखना है, अभी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा। आपके पेपर है वो कैसे आने वाला है, इसकी भी चर्चा करेंगे। क्या अंतिम दिनों में कुछ पढ़ना है क्या, या पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देनी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। और संपूर्ण जानकारी आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो इनकी चर्चाएं आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बता देता हूं कि 10,000 पदों के लिए आपकी भर्ती परीक्षा का आयोजन 13 व 14 सितंबर 2025 को राजस्थान में किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा है। इस भर्ती परीक्षा के लिए प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको याद रखना है, वनडे एग्जाम है। इसके बाद आपका भैया फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या होता है, मेडिकल भी होता है, वो बाद का प्रोसेस है। अभी तो आपको पहले पेपर पास करना है। क्या पेपर पास करने के लिए कितने प्रश्न आएंगे, आप सभी को पता है, 150 प्रश्न आपके आने वाले हैं। एक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी 150 प्रश्न टोटल 150 अंकों के आपके हो जाएंगे। तो क्या गुरुजी नकारात्मक अंकन होगा क्या? बिल्कुल नकारात्मक अंकन होगा। 0.25 आपका क्या होगा भैया, नकारात्मक अंकन किया जाएगा यदि आपने गलती कर दी तो। यानी गलती करोगे तो 0.25 आपका नंबर कटेगा प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। लेकिन अब जरा याद रखना, ये तो थी आपकी भर्ती से संबंधित बातें। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सबने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे। नाक कान गलों में आप जो आवश्यक जो आभूषण पहन के जाते हो वो पहन के मत जाना मेरे भाई। टी शर्ट वगैरह पहन के जाने हैं। आपको शर्ट में ऐसी शर्ट नहीं पहन के जानी जिसमें बटन होते हैं, यानी टी शर्ट पहन के जाओ जिसमें कोई बटन का रोल नहीं है, हाफ बाजू की हो प्यारे साथियों, तो भी चल जाएगी। और याद रखना है, कोई बेल्ट, पर्स, हाथ में कोई कड़ा, कान में ये झुमकी वगैरह हैं जो महिलाएं हैं, ये आभूषणों को घर पे खोल के चला जाना भाई, है ना। एक दिन सुंदर नहीं दिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक दिन मंगलसूत्र नहीं पहनोगे तो पति की आयु कम नहीं होगी। याद रखना, हम बिल्कुल बैठे हैं तैयार, ऐसे ही रहेंगे आपके पति जिंदाबाद। बस आपको तो क्या करना है, बिल्कुल साधारण बन के जाना है, सिंपल जाना है, कंफर्ट जोन में जाना है। नए कपड़ों को पहन के मत जाना, कहीं नए कपड़े पहन के चले गए लोग तुम्हें ही झांकेंगे। फिर याद रखना, एकदम हीरो बन के जाओगे तो 4-5 लोग देखेंगे तुम्हें। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान अट्रैक्ट होगा तुम्हारा भी। इसलिए तुम्हें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहन के जाने हैं, आराम से तुम्हें परीक्षा हॉल में पहुंच जाना है। लेकिन उससे पहले 2-3 बातें, क्या एग्जाम पैटर्न बदलने वाला है? बिल्कुल प्यारे साथियों, कान खोल के सुन लेना, एग्जाम पैटर्न बदलेगा। 101% आपका एग्जाम पैटर्न बदलेगा आपकी बार, ये कान खोल के सुन लेना। तो पेपर कैसे आएगा गुरुजी? पेपर तो आएगा हलवा प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, लेकिन हवा नहीं लगेगी। पेपर बहुत सरल आएगा, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। फिर कह देता हूं, कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक की एनसीईआरटी के आधार पर आपका पेपर रहने वाला है। ज्यादा दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी हम इतने परसेंट करके आ जाएं तो पास हो जाएंगे, इतने प्रश्न करके आ जाएं, ये दिमाग बिल्कुल मत लगा लेना। पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, याद रखना। प्रश्न जटिल नहीं होंगे, लेवल थोड़ा सा बढ़िया होगा। कहने का मतलब प्रश्न थोड़े से ट्रिकी होंगे प्यारे विद्यार्थियों। इसलिए आपको नकारात्मक अंकन से बचना है। जिस विद्यार्थी को सफल होना है, एक ही मूल मंत्र हमारी तरफ से है कि नेगेटिव मार्किंग मत करिए। चाहे 60 प्रश्न करके आओ, चाहे 100 करके आओ, चाहे 120, चाहे 150 के 150, लेकिन अपनी तरफ से दिमाग लगा के नकारात्मक अंकन मत करना। हाँ, रिस्क ले सकते हो 2 से 5 प्रश्नों में, जहां आपको लग रहा है कि ये 2 विकल्प तो होंगे नहीं, 2 विकल्पों में से आंसर होने वाला है, वहां प्यारे विद्यार्थियों 50-50% वाले आप 5 प्रश्नों में मैक्सिमम क्या ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो। एग्जाम पैटर्न
101% बदलने वाला है। फिर कह देता हूं पेपर कैसे आएगा, पेपर बिल्कुल सरल आएगा प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन सरल नहीं कह सकते। सरल आएगा लेकिन सरल क्यों नहीं कह सकते गुरुजी, कहना क्या चाहते हो? अरे ये कहना चाहते हैं कि उस पेपर को यदि तुम घर पे आके पढ़ोगे और घर में एकांत में बैठ के उस पेपर का सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन यदि प्रेशर में वो पेपर आपको दिया जाए एग्जाम हॉल में तो गलतियां करोगे। 4-5 तरह की गलतियां मत करना। एक तो आपसे नहीं है पूछे तुम है का आंसर दोगे, याद रखना ऐसी गलती करोगे। नहीं है को तुम है पढ़ोगे, वहां ये गलती करोगे सबसे पहली बात। असत्य को तुम सत्य पढ़ोगे, ये दूसरी गलती। तीसरी गलती, जो भी प्रश्न पूछा जाए पांचों प्रश्नों को पहले पांचों विकल्पों को पढ़ो। याद रखना 5 या विकल्प पढ़ने के बाद ही उत्तर का चयन करना है। किसी प्रश्न को पढ़ लिया और आपने क्या किया प्यारे विद्यार्थियों, ए विकल्प पढ़ लिया, बी आपको सही लगा, बी पे टिक मार दिया, हो सकता है ये आपके जो डी विकल्प पे ये हो उपरोक्त तो सभी। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। याद रखना ये बातें कोई नहीं बताएगा। फिर कह देता हूं ऐसी गलतियां तुम करोगे एग्जाम हॉल में। क्या अंतिम समय में गुरुजी हमारे मास्टर ने जो हमें पढ़ाया है, कोचिंग संस्थानों में जो हम पढ़ के आए हैं, क्या उसे पढ़ ले अंतिम समय में बार बार रट ले? नहीं मेरे भाई, कुछ नहीं होगा। फिर कह देता हूं आपको याद रखना है लास्ट समय में केवल और केवल करंट अफेयर पढ़ के जाओ। कुछ योजनाएं हैं राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई हैं, उनको पढ़ के चले जाइए। आपके प्यारे विद्यार्थियों जो महिला और बच्चों से संबंधित जो आपके अधिनियम एक्ट हैं उनको पढ़ के जाइए। अब पढ़ना छोड़ दो। अब आप पढ़ना चाहो कि राजस्थान की जीके पढ़ लें, इंडियन जीके पढ़ लें, कंप्यूटर पढ़ लें, फलाना पढ़ लें, ढिमका पढ़ लें, नहीं मेरे भाई, अंतिम समय में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आज ही छोड़ दो। बस योजनाओं को जाते जाते देख जाओ ताकि एक आध योजना आपके याद आ जाए। करंट अफेयर पढ़ते जाओ ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। एक आध प्रश्न फंस जाए तो ठीक है, वरना अंतिम समय में पढ़ने से कुछ नहीं होता। जिसने अभी तक पढ़ लिया है वो पढ़ लो, वरना किताबों को पटक दो। अब किताबों को पटकने का समय आ गया है। किसी प्रकार की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। और याद रखना ये सफर अभी जारी है, हताश नहीं होना है, क्योंकि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे। चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे। और ये क्या उठाई कदम और आ गई मंजिल। मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। और आपने जो ये मेहनत करी है, आपका जो ये जज्बा है, इसे दिखाने का समय है। इसलिए 2 दिन पहले शिथिल हो जाओ। बिल्कुल युद्ध में लड़ने से पहले एक जो आपका सैनिक है लगातार युद्धाभ्यास करता रहता है, और युद्ध का अभ्यास करते करते समय जब 2 दिन पहले युद्ध लड़ना होता है तो हथियारों को, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स दे देता है, रेस्ट दे देता है, क्योंकि उसको एकदम पूरे जोर के साथ, जुनून के साथ उसको एक बार युद्ध करना है। इसलिए अपने आप को शिथिल करना है। आराम से भरपूर नींद लीजिए, किसी प्रकार की कोई टेंशन मत कीजिए। कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए प्यारे साथियों। और अंतिम समय में कुछ भी साथ लेकर के जाओ या नहीं जाओ, एडमिट कार्ड वगैरह, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल, पेन वगैरह, ये जो भी ले जाना चाहो ले जाना, नहीं ले जाना चाहो तो मत ले जाना। लेकिन याद रखना एग्जाम हॉल में अपने भेजे को जरूर लेके जाना है। इन सबको तो चेकिंग के दौरान बाहर निकलवा देंगे, लेकिन यदि भेजे को तुम बाहर निकाल के चले गए तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा, रिजल्ट वही होगा जो आज तक होता आया है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों अंतिम समय में आपसे मैं यही कहता रहता हूं, आराम से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, एकदम शुभकामनाएं। फिर प्यारे विद्यार्थियों यही कह देता हूं, नोट्स आप सबके भरपूर हैं, खूब अच्छी तरीके से आप सभी ने पढ़ा है। जहां जहां से आपने पढ़ा है बिल्कुल आप सभी ने बहुत अच्छी मेहनत करी है प्यारे विद्यार्थियों। याद रखना आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं तो हमारी तरफ से है, लेकिन 3-4 बातें आपको याद रखनी है। आपका जो एग्जाम में प्रश्न पूछ रहा है, जो प्रश्न पूछना चाहता है उसका ही उत्तर देना है। याद रखना खुद का दिमाग आपको नहीं दौड़ाना है, पहली बात। दूसरी बात, आप कल्पनाओं में ज्यादा रहते हो, अपनी कल्पना को सोचना नहीं है कि अब इसका उत्तर क्या हो सकता है, ऐसा भी आपको नहीं सोचना। इसलिए फिर कह देता हूं एग्जाम पैटर्न बदलेगा, बिल्कुल आपके एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न आएंगे, लेकिन ट्रिकी प्रश्न आएंगे। याद रखना प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका एकदम इजी आएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगा। अंतिम समय में पढ़ दो, केवल आपको 2-4 चीजें ही पढ़नी है। करंट पढ़ लिया आपने, कुछ एक आध एक्ट वगैरह पढ़ लिए, बाकी सारी चीजें आप रख दीजिए अब एक जगह, अब कोई लेना देना नहीं है। और याद रखनी है बस एक ही बात कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर कर संभलते रहे, और हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। इसलिए आपको आंधियों में भी जलते रहना है, इन संघर्ष के दिनों में भी आपको खड़े रहना है। बस याद रखना और सोचनी है एक ही बात अंतिम दिन जाते जाते कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए आप जब एग्जाम देने जाएं तो इस लाइन को रटते जाइए, और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी विद्यार्थी सफल हो जाएंगे। बस आज का विषय हमारा यही
यही ताकि ऑल द बेस्ट जितने भी विद्यार्थी जा रहे हैं वो सभी सफल हो, और सफल होने के बाद भैया हमें मिठाई खिलाने के लिए आ जाना। बस इतनी सी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से आप पेपर देना, मस्ती के साथ पेपर देना, और एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी आपके साथी जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम है, जितने भी आपके प्यारे विद्यार्थियों, यार दोस्त, मित्र, सखा, बंधु बांधव, रिश्तेदार हैं, उन सभी तक भी इस वीडियो के लिंक को शेयर करना, ताकि वो हताश नहीं हो, थोड़े मोटिवेट रहे और एग्जाम बढ़िया तरीके से देके आए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।